Now, the next topic that we will study is trigonometric ratios of allied angles. Now, trigonometric ratios of allied angles मतलब what are allied angles? Allied angles क्या होते हैं? तो two angles are said to be allied angles or allied when their sum or difference is 0 or multiple of 90 डिग्री। क्या मतलब इसका? दो एंगल्स अलाइड एंगल्स कहलाएंगे अगर उनका सम या उनका डिफरेंस या तो 0 डिग्री से आ जाए या 90 डिग्री से आ जाए। तो एग्जांपल द एंगल्स माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, etc. are called allied angles to theta. If theta is measured in degree. अगर डिग्री में मेजर करेंगे तो इन एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहेंगे टू थीटा। और अगर हम थीटा को रेडियंस में कर रहे हैं, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, तो बस हम क्या लिखेंगे? माइनस थीटा 90 डिग्रीज की जगह क्या लिखना शुरू कर देंगे? π/2 प्लस माइनस थीटा। 180 डिग्रीज को क्या लिख देंगे? पाई प्लस माइनस थीटा। 360 को 2π प्लस माइनस थीटा एंड सो। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमारे दो एंगल्स का सम या डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 90 का मल्टीपल आ जाए तो हम एंगल्स को क्या कहने लगेंगे? अलाइड एंगल्स कहने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल माइनस थीटा लिया, अगर उसमें थीटा जोड़े तो क्या आएगा? 0। तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 0। ये अलाइड एंगल्स है। ऐसे अगर हम 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा लें तो क्या आएगा? 90। तो 90 इंटू 1 है, मतलब ये क्या है? अलाइड एंगल्स है। 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा ये क्या होगा? 90 होगा। ये क्या है? अलाइड एंगल्स है। तो 180 माइनस थीटा प्लस थीटा ले लें, क्या 180 एंड 180 इज व्हाट? 90 इंटू 2, यानी ये क्या है? आपस में अलाइड एंगल्स। तो अब हम अलाइड एंगल्स के रेशियोज सीखेंगे और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स इनके रेशियोज निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स using trigonometric ratios of allied angles we can find the trigonometric ratio of any angle. The trigonometric ratio of angle of any magnitude, किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल हो। 10th में तो हमने खाली स्टैंडर्ड एंगल्स के पढ़े थे, 0, 30, 45, 60, 90 सो ऑन। कोई भी एंगल अब हमें मिले, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो हम किसी भी एंगल का, किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल हो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला है इज यू फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। मतलब जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उसमें थीटा की जगह अगर हम माइनस थीटा यूज करें तो हमारे रेशियोज क्या आएंगे? ठीक है, अब अगर आपने लेक्चर्स प्रॉपर्ली सुने हैं तो माइनस थीटा का तो सीधा मतलब ये है कि हमने जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे वो एंटी क्लॉकवाइज ना लेके क्या ले लिया? क्लॉकवाइज। बिकॉज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करके थीटा एंगल बनाते तो पॉजिटिव लेते। अब वही एंगल उतनी मैग्नीट्यूड का अगर क्लॉकवाइज मूव करके बनाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस थीटा। तो ओनली डिफरेंस इज ये कि हम क्लॉकवाइज अब घूम रहे हैं इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स टेक एनी पॉइंट
ऑन दिस, यहाँ भी ऐसे ही हमने ड्रॉप कर लिया, ये 90 है। एंगल अगर हमारा मैग्नीट्यूड वही है तो उतना ही घूमेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि थीटा सेम है, बस खाली माइनस ने क्या बताया कि हमने क्लॉकवाइज उतना रोटेशन किया। तो लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ऑब्वियसली ये आर है, आर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो अब यानी ये तो एक्स ही रहेगा और ये क्या रहेगा, ये वाई रहेगा, बस ये क्या रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आगे, ठीक है। तो अभी हम अगर साइन माइनस थीटा लिखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल अगेन आर, पर इस बार हम क्या लिखेंगे, माइनस वाई बाय आर, क्योंकि अब हमारा वाई क्या है, नेगेटिव है। कॉस माइनस थीटा क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर बेस तो एक्स ही है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो एक्स अपॉन आर। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा आर अपॉन माइनस वाई। सेक माइनस थीटा क्या होगा, इसका उल्टा आर अपॉन एक्स। इसी तरह टैन माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या है, माइनस वाई है, और बेस क्या है, एक्स है, तो कॉट माइनस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन माइनस वाई। ये तो हमने माइनस थीटा के निकाले। अगर हम पॉजिटिव थीटा के रेशियोज निकालते तो क्या आता है, साइन थीटा वॉज वॉट, वाई अपॉन आर, तो कोसेक थीटा क्या आता है, इसका रिवर्स आर अपॉन वाई। इसी तरह कॉस थीटा क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा क्या आता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टैन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे सारे ही पॉजिटिव होंगे। अब हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, सपोज ये फर्स्ट केस देखते हैं कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस वाई बाय आर, लेकिन वाई बाय आर किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा की। इसका मतलब वी कैन राइट माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, तो क्या लिख दिया, साइन थीटा। तो यानी हमें क्या इन्फ्रेंस मिला कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो ही वैल्यू होगी, बस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगर हम साइन माइनस थीटा को ढूंढें। इसी तरीके से कॉस माइनस थीटा हमारा क्या था, एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। यानी इसका इन्फ्रेंस ये हुआ कि कॉस माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू होगी जो कॉस थीटा की होगी, मतलब माइनस साइन को कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा, साइन ने माइनस साइन को क्या किया, बाहर फेंक दिया। इसी तरह टैन माइनस थीटा की वैल्यू अगर देखें तो वो माइनस वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टैन थीटा, तो वी कैन राइट दिस एज माइनस टैन थीटा। तो ये भी क्या कर रहा है, सेम एज साइन, कि अगर टैन के अंदर नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो माइनस साइन बाहर कर देगा, ठीक। इसी तरह कॉट माइनस थीटा क्या होगा, सेम लॉजिक, एक्स अपॉन माइनस वाई, बट एक्स अपॉन वाई क्या था हमारा, कॉट थीटा था, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। यानी कॉट भी क्या करेगा, टैन की तरह, अगर कॉट के अंदर नेगेटिव है साइन तो वो माइनस साइन बाहर थ्रो कर देगा। सिमिलरली सेक बिल्कुल कॉस की तरह बिहेव करेगा, सेक माइनस थीटा क्या था, आर अपॉन एक्स, और आर अपॉन एक्स क्या था, सेक थीटा, ये तो सेक थीटा ही आएगा। यानी सेक थीटा में अगर सेक में अंदर माइनस है तो वो माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, सेक थीटा ही आउटपुट देगा। एंड लास्टली कोसेक माइनस थीटा है तो क्या होगा, माइनस आर अपॉन वाई, बट आर अपॉन वाई की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, कोसेक थीटा, यानी माइनस कोसेक थीटा, विच इम्प्लाइज कि अगर कोसेक के अंदर नेगेटिव एंगल है तो वो क्या करता है, माइनस बाहर कर देता है, कोसेक थीटा। तो ये यू विल हैव टू रिमेंबर कि नेगेटिव साइन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो क्या समझ में आया कि अगर कॉस और सेक है तो वो तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो तो एब्जॉर्ब कर लेंगे माइनस साइन को, और बाकी सब जो हैं वो बाहर थ्रो कर देंगे माइनस को। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं लिखूँ कॉस ऑफ -30,
दिस इज सेम एज cos 30 ओनली। अगर मैं लिखूँ साइन -45, ये माइनस क्या करेगा, साइन बाहर कर देगा, माइनस साइन 45। मैं लिख दूँ कोसेक -60, कोसेक क्या करेगा, बाहर कर देगा, कोसेक 60। जैसे लिख दूँ कॉट ऑफ -30, ये क्या करेगा, माइनस कॉट 30 एंड सो। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेगेटिव साइन का ट्रीटमेंट सबसे पहले करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। माइनस को या तो एब्जॉर्ब कराएंगे जैसे कॉस और सेक में, या बाहर थ्रो करवा देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव साइन का ट्रीटमेंट हम सबसे पहले करें। तो दिस वॉज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल जब हमने -θ लिया।